एंड वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त, हमारे भाई DDSE की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोज है जिसमें हम बात करेंगे कि आप रीजनिंग के अंदर 10 में से 10 मार्क कैसे लेकर आएँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि 40 नंबर आपका नॉन टेक DDSE में आने वाला है। उस 40 में 10 मार्क आपका जो है रीजनिंग का रहने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग 10 में 10 रीजनिंग लेकर आएँ। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और प्रीवियस जो इसके एग्ज़ाम हुए थे उसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था और हमको क्या पढ़ना है। क्योंकि देखो, रीजनिंग में वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरी रीजनिंग में 45 से 50 टॉपिक होते हैं। पढ़ने को तो सब पढ़ लोगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्या आएगा वो ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आप अपने टाइम को इधर उधर बेफजूल खर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि हाँ, हमको रीजनिंग में कौन से टॉपिक पढ़ना है। क्योंकि बहुत सी जगह आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कराया जा रहा है DDSE से रिलेटेड, लेकिन आपके टॉपिक में, आपके एग्ज़ाम में क्या वो आएगा, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो इसीलिए मैं ये इस वीडियो सीरीज़ को लेकर आया हूँ, ताकि मैं आप सभी को बता सकूँ कि DDA ने कौन से टॉपिक को उठाया है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियोज़ की जानकारी के लिए। क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है समय पर चीज़ों को जानना। अगर समय पर आप नहीं जान पाएंगे, समय एक बार हाथ से निकल जाएगा, तो आप लाइफ में कभी भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, यहाँ पे आपका एक टॉपिक है आपका डायरेक्शन। पहला टॉपिक है जो कि डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया था। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। फिल द नंबर, यहाँ पे क्या होता है, नंबर को फिल करना होता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन था। एनोलॉजी का टॉपिक था आपका। सीरीज का टॉपिक था आपका। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करें तो ये था। रैंकिंग था आपका टॉपिक नंबर। वेन डायग्राम, मिरर इमेज। तो ये आपके, और एक आपका यहाँ पे नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है तो गाइस, कोडिंग डिकोडिंग। तो टोटल आपके ये 10 टॉपिक हैं। इन 10 टॉपिक से ही प्रीवियस एग्जाम में आपका पूछा गया था और यही आपका टॉपिक रहने वाला है। तो अगर आप इन टॉपिक पे अच्छे से कवर अपना कर लेते हैं तो आपको DDSE के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आपको इन 10 टॉपिक पे अपनी पकड़ बनानी है और इन टॉपिक को अच्छे से मजबूत कर लेना है और फिर आगे अपने को तैयारी करनी है। और चलिए हम देख लेते हैं कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे उनका क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, किस लेवल का क्वेश्चन था। सॉरी गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन सा था यहाँ पे। देखिए, ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका आया था प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एनोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया जिस प्रकार थिम्पू का संबंध किससे है, भूटान से है, तो पोर्ट लुइस का संबंध किससे होगा। तो आप सभी को पता है कि भूटान की कैपिटल थिम्पू होती है। उसी प्रकार अगर आप पूछें पोर्ट लुइस, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार गलत हो जाएगा, पनामा गलत हो जाएगा, मालदीव गलत हो जाएगा। क्योंकि मॉरिशस की जो कैपिटल होती है आपकी क्या होती है, वो पोर्ट लुइस होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके जीके जीएस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जीके जीएस की जानकारी भी आपको होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन था आपका एनोलॉजी का, ये भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है कि नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका संबंध बताना है आपका कि जिस प्रकार 5 का संबंध अगर 18 से है तो ठीक उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई कुछ रूल नहीं है, बस यहाँ पे देखिए 5 में अगर हम लोग 13 को ऐड करते हैं तो 18 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार 8 में अगर हम लोग 13 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका एनालॉजी में कुछ भी बन सकता है। यहाँ पे एनालॉजी में होता क्या है कि आप कुछ सोचते हैं, एग्जामिनर कुछ सोच के आंसर देता है। तो यहाँ पे लेकिन जो क्वेश्चन था उसमें यही नियम फॉलो हुआ है। बाकी और भी आपके नियम फॉलो हो सकते हैं। अगर आपको लगता है, अगर आप कोई करता है तो कमेंट बॉक्स में मुझको मैसेज कर सकता है कि सर ऐसे नहीं, ऐसे ये भी बन सकता है। तो बट लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन था, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से इसने फॉलो किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आपने एनालॉजी के 2 क्वेश्चन देखा। एक क्वेश्चन आपने देखा कि जो कि जीके जीएस रिलेटेड था और एक क्वेश्चन आपका जो था नंबर एनालॉजी से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे कथन कह रहा है कि मूल वेतन मानव अधिकार में शामिल होना चाहिए। निष्कर्ष उसका निकाला जा रहा है कि इसका अर्थ है कि सरकार को कुछ ना करने वालों को खैरात बांटनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है मूल वेतन सुनिश्चित करना एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है। आपके पास ऑप्शन है क्यों निष्कर्ष एक पालन करता है,
एक और दो पालन करते हैं, केवल निष्कर्ष दो पालन करते हैं, ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पे भैया जो कथन है उस कथन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे है कि मूल वेतन सुनिश्चित करना एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है, ये आपका अधिक सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष ये निकला है, इसका अर्थ है कि सरकार को कुछ ना कुछ खैरात बांटनी चाहिए, तो इसका इस कथन से कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एक राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कथन निष्कर्ष से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, ये आपके प्रीवियस ईयर DDA के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है कि एक विशेष कोड भाषा में बुक्स आर मैनी को यम बस ए लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार मैनी मोर स्टूडेंट को STEM लिखा जाता है। स्टूडेंट नीड बुक को बस NDST लिखा जाता है। तो कौन सा कोड शब्द है जो आर को, मतलब आर का आपको बताना है कि आर का कोड क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमको क्या करना होता है भैया कि यहाँ पे देखना होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, बुक्स है, तो यहाँ पे बुक्स है आपका, और इस वाले में स्टूडेंट नीड बुक्स, इस वाले में भी आपका बुक्स है। तो इन दोनों जगहों पे बुक ले क्या यूज़ किया गया, देखो यहाँ पे YM बस ए है, यहाँ पे बस NDST, मतलब यहाँ पे जो आपका जो ये जो बस है और यहाँ पे जो बस है, तो ये बुक्स के लिए कोड हो गया। हमको आर के लिए निकालना है। अब देखना है मैनी यहाँ पर भी है आपका और मैनी यहाँ पर भी आपका है, तो यहाँ पे मैनी और यहाँ पे मैनी, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपका जो हो रहा है तो वो आपका कुछ इस तरीके से कॉमन हो रहा है कि मैनी यहाँ पे है और मैनी आपका यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे देखेंगे YM कॉमन हो रहा है और यहाँ पर भी आपका YM कॉमन हो रहा है। तो मतलब आर के लिए यहाँ जो बचता है केवल ए ही बचता है, तो मतलब आर का जो कोड हो जाएगा आपका ए ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ही। मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना होता है कि कौन सा इसमें किसके लिए शब्द यूज हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो भैया आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है, डायरेक्शन से। तो मतलब आपके एग्ज़ाम में डायरेक्शन भी पूछी जा रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलने के बाद, सबसे पहले हम दिशा बना लेते हैं, ये आपका नॉर्थ हो जाता है, ये आपका साउथ हो जाता है, ये आपका ईस्ट हो जाता है और ये आपका हो जाता है वेस्ट। दक्षिण की ओर कह रहा है 4 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब साउथ की ओर, इधर की ओर 4 किलोमीटर चलने के बाद P बाईं ओर मुड़ा। अगर ये इधर नीचे की ओर आ रहा है, इसका जो बायां होगा इस तरफ होगा। P बाईं ओर मुड़ा और 4, यहाँ से इसने स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट की और यहाँ से 4 किलोमीटर चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, मतलब बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, अब इधर की ओर जा रहा है तो इसका बायां ऊपर की ओर होगा और बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, यहाँ भी 4 किलोमीटर चला। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा, अब इसका जो ऊपर की ओर अगर जा रहा है इसका दाएं किधर होगा, इस साइड होगा, और वो 5 किलोमीटर चला, यहाँ से उसने 5 किलोमीटर चला, यहाँ पहुँच गया। वह अब अपने आरंभ बिंदु से किस दिशा में कितनी दूर है। तो यहाँ देखिए आप सभी, क्योंकि इसका आरंभ बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है, आरंभ बिंदु और अंतिम बिंदु ये है, तो आरंभ बिंदु से किस ओर है, देखो ये आपकी दिशा होती है नॉर्थ, तो नॉर्थ से इधर किधर जाएगा, पूरब, पूरब की ओर। 4 ये 5 ये, मतलब टोटल कितना है, 9 किलोमीटर की दिशा में है, पूरब की ओर। तो ये आपका आरंभिक बिंदु से 9 किलोमीटर पूरब की ओर है। तो कौन सा ऑप्शन है, 9 किलोमीटर पूरब की ओर, ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, 9 किलोमीटर पूरब की ओर। तो डायरेक्शन का भी आपने क्वेश्चन देख लिया। फिर अगला क्वेश्चन था आपका ये पदक तालिका भरने के वाला था। इसमें क्या है, पदक तालिका को भरना था आपको, कि इस पदक तालिका आपको बताना था कि यहाँ पे अगर इसका 2 है, यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ 4 9 16 हो, 6 12 के प्लेस पे आपको क्या ये आपको बताना था। तो यहाँ पे आप देखिए आराम से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि 2 और 4 को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। 3 और 9 को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। इस प्रकार 4 और 16 को जोड़ दिया जाए क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले कॉलम में इसको जोड़ने पे तीसरा वर्ड, मतलब तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है, तो 16 4 के 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो थे DDA के PYQ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में आए थे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और रीजनिंग में आपको कैसे क्या करना है और 10 नंबर आपको कैसे गेन करना है ये आप सभी देख लिए होंगे। और आपको यही टॉपिक को पढ़ना है और यही टॉपिक आपके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।